बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एक्शन मोड में आ गया है। आपको बता दें, राज्यों को मोटापा रोकने और तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए गए हैं। FSSAI ने राज्यों को ठोस कदम उठाने को कहा है। खाने में तेल की जो खपत है उसे 10% तक घटाने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया गया है। तो एक्शन मोड में यहाँ FSSAI आ गया है। संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन की इस पर एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले FSSAI ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वो अपने अपने राज्यों में शुगर यानी जो चीनी है और तेल है उसका जो उपयोग है उसको कम करवाएं। दरअसल एक मोटापा एक बड़ी समस्या के तौर पर जो है वो हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो इसी के मद्देनज़र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये अपील की थी कि मोटापा को कम किया जाए और फिट इंडिया 2019 में उसकी शुरुआत की थी कि लोग जो है वो फिट रहें। और अब FSSAI ने सभी राज्यों को ये सलाह दी है कि तेल की खपत में 10% की कमी करें। साथ में तेल की गुणवत्ता कैसी है खाने के उसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जांच करें, छापेमारी करें। इसके अलावा CBSE को भी ये कहा गया है कि वो अपने अपने स्कूलों में जो शुगर बोर्ड है उसको लगाएं ताकि वहाँ के छात्रों को ये समझ में आए कि हम कितनी शुगर ले रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव क्या शरीर पर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सलाह के तौर पर FSSAI ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है। और FSSAI ने ये भी कहा है कि अगर राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको AI तकनीक से जानकारी देने के लिए वो उस स्तर पर जो है वो राज्यों का सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी बात है कि देश में अब जो है वो कई सारे राज्यों में चीनी और तेल की खपत को कम करने की सलाह FSSAI ने दिया है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर आपने रवीश रंजन शुक्ला को सुना। तो FSSAI जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ गई है। आपको बताते हैं कि भारत में कितने लोग इस वक्त जो हैं मोटापे के शिकार है। लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है आपको बताते हैं। 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं, 7 से 8 करोड़ लोग जो है वो मोटापे के इस वक्त शिकार है। उनका BMI जो है 30 या उससे ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो है इससे खतरा हो जाता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है 30 या उससे ऊपर होता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, करीब 1.25 करोड़ जो बच्चे हैं जिनका BMI है वो 30 या उससे ऊपर है तो वो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उनको वहाँ पर सामने पेश आ सकती है। NFHS रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 12 से 13 करोड़ लोग जो हैं वो मोटापे के इस वक्त शिकार है। BMI जिनका 25 या उससे ऊपर है, जो कि खतरनाक लेवल पर वजन बताया जाता है, माना जाता है। साथ ही साथ मोटापे से किस बीमारी का कितना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। खासतौर से डायबिटीज़ जो मधुमेह है उसके चांसेस जो है 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। हृदय रोग जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो 46 से 64% हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर जो है 121 से 175% ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आप मोटापे के शिकार होते हैं। इसके अलावा स्लीप एपनिया 8 से 9 गुना वो खतरा बढ़ जाता है। जोड़ों की समस्या जो है वो आप में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है अगर आप मोटापे के शिकार हैं। डिप्रेशन भी आपको हो सकता है 53 से 102% जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सभी प्रकार के कैंसर के भी 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ है जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। रवीश, यहाँ पूरी एक उस रिपोर्ट का भी जिक्र करें जिसके बाद FSSAI जो है एक्शन में आया है, प्रधानमंत्री को भी अपील करना पड़ा है, बताएं उसको तफसील से। जी देखिए जया, हमेशा ये कहा जाता है कि दुनिया मधुमेह में दुनिया की राजधानी है भारत, यानी भारत में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के यहाँ पर पेशेंट है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं और 2019 में फिट इंडिया कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है तब से
कि मोटापा कम करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब इसमें एफएसएसआई ने जो निर्देश या सलाह जारी किया है, उसके मुताबिक सबसे अहम भूमिका सीबीएसई की हो जाती है। यही वजह है कि सीबीएसई ने अपने जितने भी स्कूल हैं उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि एक बाकायदा शुगर चार्ट बोर्ड को लगाएं, ताकि जो छात्र हैं उनको ये पता चल पाए कि अगर आप इतना शुगर इनटेक लेते हैं तो आपको इस तरीके से मोटापे की जो बीमारी है उससे ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरी बात, ये अहम बात कही है कि टिफिन भी चेक करें छात्रों का कि कहीं वो फास्ट फूड तो लेकर नहीं आ रहे हैं जिसके वजह से वो शुगर की चपेट में आ जाएं। तो इस तरीके का जो कदम है वो सीबीएसई के थ्रू बोला गया है। और एफएसएसआई ने राज्य सरकारों को भी ये कहा है कि वो सबसे पहले तेल की गुणवत्ता को चेक करें। यानी ये देखा गया है कि जितने भी फास्ट फूड हैं या जितने भी होटल पे बहुत सारे होटलों में जिस तरीके का खाना बनता है, अनावश्यक तेल डाला जाता है या उन तेल की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है, इसके वजह से शरीर पर उसके दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो एफएसएसआई ने कहा है कि लगातार आप निर्देश दिया है कि आप चेक करें, बाज़ारों में, होटलों में चेक करें कि तेल की गुणवत्ता किस तरीके की है, मार्केट में जाएं कि कौन सा तेल मार्केट में बिक रहा है, कि क्या गुणवत्ता है। और जहां तक हो सके राज्य सरकार 10% तेल की खपत को कम करें, जिससे जो तेल का दुष्प्रभाव है जो स्वास्थ्य पर पड़ता है उसको कम किया जा सके।